हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लास में मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो कि आपका बिहार दरोगा एसआई एग्जाम के लिए ये प्रैक्टिस सेट नंबर है। और दोस्तों, इससे पहले हमने 81 प्रैक्टिस सेट आपको दे चुका हूं। अगर आपने इस इंपॉर्टेंट वीडियो की सीरीज को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है दोस्तों, इसमें आप जाके देख सकते हैं। इसमें 50 क्वेश्चन आंसर इंपॉर्टेंट डिस्कस करते हैं दोस्तों, जिसमें आपका जीके होता है। इसके बाद इसमें अच्छे खासी जीएस भी शामिल करते हैं और करंट के पास भी इसमें शामिल करते हैं दोस्तों। और दोस्तों, अगर ये वीडियो को मिस कर रहे हैं तो समझ लीजिए आप अपना एग्जाम को मिस कर रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि ये आपको बेस बनाएंगे। और यहाँ से क्वेश्चन जो है कि अगर हम ये पूरा सीरीज के क्वेश्चन कवर कर लेते हैं तो 85% क्वेश्चन जो है कि हमारे वीडियो सीरीज से आपको देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि देखिए अभी तक में 81 हो चुका है, ये 82 के नंबर का है। तो समझ सकते हैं इसमें 50 गुना अगर 82 कर लीजिए तो कितना क्वेश्चन हो जाएगा। और ये दोस्तों, इसमें जो टारगेट है मेरा 10 लाख क्वेश्चन करवाने का है। अगर आप 10 लाख में ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको ये पता है कि 10 लाख क्वेश्चन आप करके जाएंगे तो आपको यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटने की संभावना है। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 51 नंबर से 100 नंबर तक जाएंगे। इसमें पहला क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे शो हो रहा है। और देखिए, आप लोग कहते हैं कि लेवल बढ़ाइए। इस क्वेश्चन को कमेंट में आप लोग जो है पहले आंसर कीजिए, इसके बाद हम आपको अपना आंसर बताएंगे दोस्तों। तो देखिए, इंडियन वार इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन है। तो दोस्तों, थोड़ा सा गला खराब है, हो सकता है आवाज़ में आप लोगों को प्रॉब्लम है। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है 1857 के लेखक कौन है, तो ये है दोस्तों बीडी सावरकर। कौन है दोस्तों? बीडी सावरकर। बढ़ते हैं 52 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसका जवाब भी कमेंट में दीजिएगा। आप लोग कहते हैं कि सर लेवल ऊपर कीजिए। देखिए, लेवल कोई कुछ नहीं होता है दोस्तों। लेवल जो है कि यही रहता है। यहाँ पे आप क्वेश्चन का आंसर कर दिए तो समझ जाइए कि आपका लेवल इजी है। देखिए, सेंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल बनावली किस राज्य में स्थित है। ये जो दोस्तों बनावली है, ये भारत के किस राज्य में है और ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल है। तो आप सभी को याद रखना है इस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो बनावली जो है दोस्तों, ये आपका हरियाणा राज्य में, कहाँ पे है? हरियाणा राज्य में। बढ़ते हैं 53 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसमें आपसे पूछा गया है कि 53 नंबर में आग का आविष्कार किस काल में हुआ था। यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे दो ऑप्शन में, एक दोस्तों पूरा पाषाण काल में और एक नवपाषाण काल में। यहाँ पे देखिए, इसी तरह से एग्जाम में आपको डाउट होगा, तो इस वीडियो देखने से ये होगा आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए 53 नंबर में जो है किस तरह से डाउटफुल आंसर आपको पता चल रहा होगा। तो इस क्वेश्चन का अगर राइट आंसर की बात करेंगे दोस्तों, तो आग का आविष्कार जो है पूरा पाषाण काल में हुआ था। किस में हुआ था? पूरा पाषाण काल में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे ए है। इसी काल में पहिए का आविष्कार हुआ था। किसका आविष्कार हुआ था? पहिए का। अगर एक क्वेश्चन और पूछे दोस्तों, सबसे पहले मानव ने किस जानवर को पालतू बनाया, तो आपको ऑप्शन करना है कुत्ता, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। बढ़ते हैं 54 नंबर क्वेश्चन पर। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आपसे। अगर दोस्तों चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि सबसे पहले जो है कि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और मिस ना हो दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ पे 54 नंबर में जो आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल नहीं था। तो यहाँ पे देखिए, त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल नहीं यार, ये बताना है। लेवल देखिए क्वेश्चन का, आप कहते हैं लेवल ऊपर कीजिए। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है पुष्यभूति वंश जो है, ये त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल नहीं था। बाकी जो ये तीन ऑप्शन है दोस्तों, राष्ट्रकूट वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश, पाल वंश, ये तीनों था क्या त्रिपक्षीय में शामिल था। ऑप्शन बदल के भी आ सकता है एग्जाम में, याद रखिएगा। आपको ये भी याद रखना है ये लोग शामिल है। और ये जो पुष्यभूति वंश है, अगर ये तीनों याद रख लिए तो आपको आंसर यहाँ पे एक ऑप्शन चेंज करेगा तो आपको फटाक से आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं 55 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आ गया है 55 नंबर का। इसमें पूछा जा रहा है कि भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसके द्वारा जारी किया गया था या चलाया गया था। ये आपको बताना किसके द्वारा जारी किया गया था दोस्तों। तो ये किया गया था हिंद यूनान शासकों के द्वारा। किसके द्वारा? हिंद यूनान शासकों के द्वारा। बढ़ते हैं 56 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पे देखिए, इस क्वेश्चन का अगर आंसर कर दिए समझ लीजिए क्वेश्चन आपके लिए इजी है। दिल से करके देखिएगा। दिल्ली सल्तनत के किस शासनकाल के द्वारा इक्ता प्रणाली की शुरुआत की गई थी। देखिए, यहाँ पे इक्ता प्रणाली की बात चल रहा है। किसकी बात चल रहा है? इक्ता प्रणाली की। तो यहाँ चार ऑप्शन, अगर आप ध्यान से चारों ऑप्शन को पढ़ेंगे, अलाउद्दीन खिलजी, ये आपका शामिल नहीं था। ठीक है, बलवन, ये इक्ता ने स्टार्ट नहीं किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं किया था। तो यहाँ पे अच्छा, आखिर किया किसने था इक्ता प्रणाली? तो इक्ता प्रणाली का शुरुआत जो किया था दोस्तों,
इल्तुतमिश किया था। कौन किया था? इल्तुतमिश। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन यहाँ डी हो जाएगा। और देखिए इल्तुतमिश जो है ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इन्होंने ही शासन किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आ गया है स्क्रीन पे। 57 नंबर का क्वेश्चन है। पूछा द्वितीय बौद्ध संगीत किसकी अध्यक्षता में आयोजित किया गया? द्वितीय बौद्ध संगीत किसकी अध्यक्षता में आयोजित किया गया था? तो दोस्तों सबा कामी के अध्यक्षता में आयोजित किया गया। किसके अध्यक्षता में? सबा कामी के अध्यक्षता में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका 58 नंबर का क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें देखिए पूछा गया है 58 नंबर में, ब्रह्मसूत्र जो है पुस्तक निम्नलिखित में किस संप्रदाय से संबंधित है? तो ब्रह्मसूत्र पुस्तक की बात चल रहा है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर श्री वैष्णव से संप्रदाय से संबंधित है। किससे? श्री वैष्णव संप्रदाय से। बढ़ते हैं 59 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया 59 नंबर में, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि। यहाँ पे पूछ रहा है मिश्रित ग्रंथि सबसे बड़ी मानव शरीर का। तो ये है दोस्तों आपका अग्नाशय। क्या है? अग्नाशय जो है मानव शरीर का सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है। तो याद रखिएगा क्योंकि बायोलॉजी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है सोडा वाटर किस प्रकार का मिश्रण है? सोडा वाटर किस प्रकार का मिश्रण है? तो दोस्तों सोडा वाटर जो है आपका ये जो है ये फोम का मिश्रण है। किसका मिश्रण है? फोम का मिश्रण है। यहाँ पे एक अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि दूध जो है, दूध को क्या कहते हैं? तो पायस कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? पायस कहते हैं। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया है 61 नंबर का क्वेश्चन है। कहता आवर्त सारणी में किस ब्लॉक के अंतर्गत धातु, अधातु तथा उपधातु सभी तत्व शामिल होते हैं? तो कौन सा ब्लॉक के अंतर्गत? तो दोस्तों ऐसा जो है पी ब्लॉक में ऐसा होता है। इसमें धातु, अधातु, उपधातु सभी आते हैं। बढ़ते हैं 62 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है कि सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व है। तो सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व इनमें से कौन सा है? तो दोस्तों जो इसमें हीलियम है, इसमें सर्वाधिक आयनन वाला विभव तत्व है। ये ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 63 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है 63 नंबर में, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की त्रुटि दूर किसने किया था? जो रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल दिया था उसमें कुछ त्रुटि था, उसको दूर किसने किया था दोस्तों? तो ये किया था नील्स बोर। कौन किया था दोस्तों? नील्स बोर किया गया था। यानी बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया है और ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 64 नंबर का है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा सेना को नगद वेतन देने एवं अस्थायी सेना की नींव रखा गया, या किसके द्वारा अस्थायी सेना रखा जाता था? तो दोस्तों ये है आपका अलाउद्दीन खिलजी। कौन है? अलाउद्दीन ऐसा किया था जो कि सेना को नगद वेतन देने एवं स्थानीय सेना का जो कि इन्होंने रखने का प्रचलन चालू किया था। बढ़ते हैं 65 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है कि 65 नंबर का क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री कौन था? ये जो अंतरिम मंत्रिमंडल जो कि हुआ था 46 में दोस्तों, 1946 में, तो इसमें जो है पूछा जा रहा है कि आपका प्रस्तावित गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री कौन थे? तो ये थे दोस्तों जॉन मथाई। कौन थे दोस्तों? जॉन मथाई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया है और ये 66 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। इसे पूछा गया निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया? विधायी एवं प्रशासनिक कार्य को अलग कर दिया गया था दोस्तों। ये था 1919। कब का था? 1919 शासन अधिनियम में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 57 नंबर का होगा। दोस्तों यहाँ पे जो है कि थोड़ा सा मैंने आंसर बताने में गलती किया कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा जो है गवर्नर जनरल की परिषद और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया था। तो मैंने गलती से डी बता दिया। डी नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे ए होगा 1853। कौन सा होगा? 1853। क्योंकि मैंने जब इसके सोचा तो ये जो है 1919 अधिनियम किसी और माइंड में था, तो यहाँ पे मुझे वही याद आ गया। तो लेकिन मैंने यहाँ पे इसको करेक्शन कर दिया हूँ, तो आप लोग देख लीजिएगा 1853 जो है चार्टर अधिनियम में ऐसा किया गया था। बढ़ते 67 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया है। इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो सम्मिलित नहीं है ये आपको बताना है। इसमें से पंचायत भाग 9, क्या ये सही है? तो ये देखिए दोस्तों ये बिल्कुल सही है। ठीक है। संघ राज्य क्षेत्र भाग 8 ये भी सही है। और इसके बाद जो है आपका संघ एवं राज्यों के अधीन सेवा भाग 13 ये गलत है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे 11 होना चाहिए। आपात उपबंध भाग 18 ये बिल्कुल सही है दोस्तों। तो यहाँ पे हमको राइट आंसर क्या कहता है? सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ये 13 की जगह 11 होता है यहाँ पे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर जो है आपका संघ एवं राज्यों के अधीन सेवा
जो है यहाँ पर 11 भाग में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आ गया 68 नंबर का क्वेश्चन। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता एवं बंधुत्व का आदर्श किस देश के संविधान से लिया गया है? देखिए ये 3 वर्ड है, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व का आदर्श किस देश से लिया गया? तो दोस्तों ये लिया गया है फ्रांस से। कहाँ से लिया गया? फ्रांस से लिया गया। डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 69 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अवसर की समता संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो दोस्तों ऐसा 16 में वर्णित है। किस में वर्णित है? 16 में वर्णित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है 70 नंबर का क्वेश्चन है ये। पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु गठित समितियों के संबंधित 64वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? इसमें पूछ रहा है दोस्तों 64वां संविधान संशोधन जो हुआ था ये किस वर्ष हुआ था, ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों 64वां संविधान संशोधन जो है ये आपका 1989 में हुआ था। कब हुआ था? 1989 में हुआ था 64वां, और ये पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट दोस्तों 71 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि संविधान के किस संशोधन द्वारा निर्धारित किया गया कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद एवं उसके प्रमुख प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार कार्य करेगा? तो ये किस संविधान संशोधन में था दोस्तों? तो ये संविधान संशोधन है दोस्तों 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976। 42वें संविधान संशोधन और 1976 में ऐसा कहा गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट 72 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया है। इसमें पूछा रहा 72 नंबर में नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ की गई है? नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ की गई है दोस्तों? तो ये की गई है मद्रास में। कहाँ पे की गई है? मद्रास में। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया है। इसमें पूछा 73 नंबर में आपका गंगा डॉल्फिन प्लाटानिस्टा गैंगटिक। देखिए ये इसका वैज्ञानिक नाम है। गंगा डॉल्फिन का जो वैज्ञानिक नाम है क्या है? प्लाटानिस्टा गैंगटिक। ये भी पूछा जाता है कि गंगा डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम क्या है? को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया था? गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया था? ये किया गया था दोस्तों 2009 में। कब किया गया था? 2009 में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है 74 नंबर में वरीयता के अनुक्रम में निम्न में से कौन आते हैं? वरीयता के अनुक्रम में निम्न में से पहले कौन आता है? यह आपसे पूछा गया कि फर्स्ट स्थान जो है कौन लेगा? तो यहाँ पे राज्यों के राज्यपाल अपने राज्य में, ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट आपका 75 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया 75 नंबर में कि प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष तो आपका पता ही दोस्तों, क्योंकि वर्तमान में जो पीएम होता है वही होता है। उस समय जवाहरलाल नेहरू था तो वो था। लेकिन आपसे पूछा गया उपाध्यक्ष कौन थे? तो उपाध्यक्ष थे दोस्तों गुलजारी लाल नंदा। कौन थे? गुलजारी लाल नंदा उपाध्यक्ष थे। बढ़ते हैं 76 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे पूछा गया है। इसमें 76 नंबर का क्वेश्चन है कृषि भूमि को छोड़कर अन्य संपत्ति पर संपदा शुल्क की सूची किसके अंतर्गत आते हैं? तो संपदा सूची जो है दोस्तों ये आते हैं समवर्ती सूची के अंतर्गत। किसके सूची? समवर्ती सूची के अंतर्गत। बढ़ते हैं 77 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 77 नंबर का क्वेश्चन है। कहता निम्नलिखित में से कौन से पॉलीसेकेराइड का उदाहरण है? तो एक पॉलीसेकेराइड का उदाहरण कौन सा है दोस्तों? इसमें जो ऑप्शन डी है काइटिन, ये एक पॉलीसेकेराइड होता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन पे आ गया है कि 78 नंबर का है निम्न में से किस विटामिन का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है? इनमें से कौन सा विटामिन का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है? तो यहाँ पे जो दोस्तों विटामिन के है इसका संश्लेषण हमारे शरीर में होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है 79 नंबर का क्वेश्चन है कि निमोनिया बीमारी का कौन सा अंग प्रभावित होता है? निमोनिया बीमारी में कौन सा अंग प्रभावित होता है दोस्तों? तो इसमें आपका फेफड़ा प्रभावित होता है। कौन सा अंग प्रभावित होता है? फेफड़ा प्रभावित होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है 80 नंबर का क्वेश्चन है हृदय संबंधी असामान्यता को पता लगाने के लिए निम्न में से कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? तो हृदय संबंधी असामान्यता बीमारी को पता लगाने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ लाया जाता है प्रयोग में। कौन सा लाया जाता है? एर्टियोप्लाई। यहाँ पे सी ऑप्शन है दोस्तों इलेक्ट्रोइंसोफेलोग्राफ। तो ये दोस्तों जो होता है ये आपका जो मस्तिष्क होता है ब्रेन, इसके लिए इसका चेक करने के लिए होता है। तो सी ऑप्शन भी आपको ध्यान में रखना है कि इसके जो ब्रेन होता है दिमाग उसके के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इससे पूछा गया आपसे राष्ट्रीय पोषण एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ है? राष्ट्रीय पोषण एवं अनुसंधान संस्थान है दोस्तों कहाँ पे? हैदराबाद में। कहाँ पे है ये?
हैदराबाद में है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 82 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया है 82 नंबर में। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि को हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है? थायराइड ग्रंथि को हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। यहाँ पे जो TSH हार्मोन है दोस्तों, थायराइड ग्रंथि को हार्मोन स्रावित करने के लिए यही हार्मोन इसका उत्तरदायी है, TSH हार्मोन, यानी ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे है 83 नंबर का क्वेश्चन है। मनुष्य के शरीर में अंतःकंकाल के भाग में कितने अस्थियां होती है, यानी खोपड़ी में पूछा जा रहा है। तो दोस्तों टोटल होता है 29। कितना होता है? 29। बढ़ते हैं 84 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया है और ये 84 नंबर का क्वेश्चन है। अरक्तता की रोग का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? जो अरक्तता होता है दोस्तों, खून की कमी को पता लगाने के लिए कौन सा यहाँ पे रसायन इस्तेमाल किया जाता है? ये जो TET 59 है दोस्तों, इसी का इस्तेमाल किया जाता है। बढ़ते हैं आपका 85 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया है और ये 85 नंबर का क्वेश्चन है। कहता आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग के ऊपर से नीचे आने पर परमाणु के आकार पर क्या प्रभाव पड़ता है? यानी कि सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, ऊपर से जब हम लोग नीचे आएंगे तो आकार पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये पूछा जा रहा है। तो दोस्तों आकार पर जो प्रभाव पड़ता है वो है आपका बढ़ता है। आकार क्या होता है? बढ़ता है। बढ़ते हैं 86 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 86 नंबर का क्वेश्चन है। अंगूर में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? जो अंगूर होता है दोस्तों उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दोस्तों इसमें जो अम्ल पाया जाता है ये टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। यहाँ पे कन्फ्यूज नहीं होइएगा क्योंकि ये खट्टे फल होते हैं, लेकिन इसमें जो आपका सिट्रिक अम्ल नहीं होता है, इसमें आपका टार्टरिक अम्ल होता है। और दूसरा टार्टरिक अम्ल जो है अच्छा एग्जाम में पूछता है इमली। इमली में भी दोस्तों टार्टरिक अम्ल होता है, अंगूर में भी टार्टरिक अम्ल होता है। तो इतना याद रखेगा यहाँ से। बढ़ते 87 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 87 नंबर का, रक्त का pH मान कितना होता है? तो दोस्तों रक्त का जो pH मान होता है दोस्तों ये होता है आपका 7.4। कितना होता है? 7 और दोस्तों एक पूछा जाता है कि शराब, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि शराब जो है, शराब में शराब का pH मान कितना होता है? तो शराब का pH मान जो होता है तो दोस्तों 2.8 होता है। ठीक है। अब एक और पूछा जाता है दोस्तों दूध में pH मान कितना होता है? तो गाय का दूध में जो pH मान होता है दोस्तों 6.4 होता है। तो ये भी याद रखिएगा साथ के साथ, क्योंकि ये भी बिहार दरोगा के एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया है और 89 का क्वेश्चन है। ग्रेफाइट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? जो ग्रेफाइट है दोस्तों कौन सा कथन गलत है ये सेलेक्ट करना है। देखिए यह विद्युत के सुचालक है, बिल्कुल सही है, क्योंकि बैटरी और सूखे सेल में इस्तेमाल होता है, तो ये बिल्कुल सही है। इसका अपेक्षित घनत्व 2.2 होता है, ये बिल्कुल सही है। इसके काले शीशा भी कहा जाता है, ये भी सही है दोस्तों। अब देखिए इसमें कार्बन sp3 संस्कृत रहता है, तो ये बिल्कुल गलत है। हमको चुनना क्या है दोस्तों? गलत ही चुनना है, डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 89 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों ग्रीनोकाइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? ग्रीनोकाइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? तो ग्रीनोकाइट दोस्तों ये कैडमियम का अयस्क है। किसका अयस्क है? तो ये कैडमियम का अयस्क है, आपको यहाँ से याद रखना कैडमियम। बढ़ते हैं 90 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये देखिए लेवल अच्छे क्वेश्चन है, आप अगर आंसर करना चाहते हैं तो करिएगा कमेंट में पहले। तो देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 90 नंबर के क्वेश्चन में अवरक्त विकिरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? इसकी खोज हर्सल नामक वैज्ञानिक ने किया था, बिल्कुल सही है। यह विद्युत चुंबकीय तरंग है, कौन सा अवरक्त, बिल्कुल सही है। इसका उपयोग कोहरे में फोटोग्राफी करने में किया जाता है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों अगर हम ऑप्शन की बात करें, तीनों ऑप्शन हमको सही पता है, तो यहाँ पे हमको डी करना है, इनमें सभी। कौन सा? इनमें सभी। बढ़ते हैं 91 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा जा रहा है आपसे 91 नंबर का क्वेश्चन है कि जिन उप परमाणु कणों में सामान्य उप परमाणु कणों से विपरीत गुण होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो उन्हें किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? उसे प्रतिकण के नाम से जाना जाता है। किस कण के नाम से? प्रतिकण के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं 92 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 92 नंबर में, किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान क्या कहलाता है? किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान का क्या कहलाता है दोस्तों? तो द्रव्यमान का क्या कहलाता है आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों घनत्व कहलाता है। क्या कहलाता है? घनत्व कहलाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये फिजिक्स से है और ये न्यूमेरिकल है। 93 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु का भार 200 न्यूटन है तो उसका द्रव्यमान ज्ञात करें। और जी बराबर दे दिया है दोस्तों, आपको कितना दिया है, तो जी बराबर 10 ms²। ठीक है, ये दिया हुआ है। आप अगर इसको फार्मूला लगा के निकालेंगे दोस्तों, फार्मूला पुट करके, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा डी ऑप्शन सही होगा, 20 kg। क्या होगा, 20 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया है। 94 नंबर क्वेश्चन है, कथा कौन सा कथन गलत है। तो देखिए जो गलत है, पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं, बिल्कुल गलत है दोस्तों। पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, ये देखिए दोस्तों ये सही है। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये भी सही है दोस्तों। पदार्थों के कण के बीच के रिक्त स्थान होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि गलत है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन गलत है, तो राइट आंसर दोस्तों ए ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है, 95 नंबर का क्वेश्चन है कि हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना था। जो हिटलर है दोस्तों, ये जर्मनी का चांसलर कब बना था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट होता है। तो ये वर्ष 1933 था। कौन सा वर्ष, वर्ष 1933। बढ़ते हैं 96 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है 96 नंबर में, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज के समाज का नेता कौन बना। तो ये सबसे पहले तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब किया था, तो ये 1928 में किया था। और पहले इसका नेता यही था जो इन्होंने निर्माण किया था, इनका ब्रह्म समाज उद्घाटन किया गया था। इसके बाद दोस्तों जो केशव चंद्र सेन है, इन्होंने इसका नेतृत्व संभाल लिया राजा राम मोहन राय के बाद। बढ़ते हैं 97 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है 97 नंबर में, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा गया था। तो जो बिंदुसार के द्वारा, बिंदुसार कौन था, अशोक का पिताजी था। और ये दोस्तों अशोक को जो भेजा था, ये तक्षशिला भेजा था। कहाँ पे भेजा था, तक्षशिला भेजा था, विद्रोहियों को दबाने के लिए। और दोस्तों तक्षशिला जो है वर्तमान पाकिस्तान में ये पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है, पाकिस्तान में ये पड़ता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया है, इसे पूछा गया 98 नंबर में, सम्राट अशोक की पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया। यानी अशोक को प्रभावित करने, यानी इसको तीन पत्नियां थी, लेकिन जिसने इसको प्रभावित किया था उनका नाम पूछ रहा है दोस्तों। तो ये है कारुवाकी। कौन था दोस्तों, कारुवाकी। डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया है और 99 नंबर का क्वेश्चन है, कथा निम्नलिखित में से किसकी तुलना मेकियावेली के द प्रिंस से की जाती है। तो देखिए द मेकियावेली के प्रिंस से की जाती है, तो यहाँ इसको किया जाता है किसको, जो आपका कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, इसको जो है मेकियावेली के द प्रिंस से की जाती है। बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो कि 100 नंबर का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया है और ये 100 नंबर का क्वेश्चन है, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता प्रदर्शित किया। क्या प्रदर्शित किया, एकरूपता प्रदर्शित किया। ठीक है, प्राकृतिक का प्रयोग किया। एकरूपता किस प्राकृतिक का प्रयोग किया, तो अर्ध मागधी का प्रयोग किया था। किसका प्रयोग किया गया था, अर्ध मागधी का प्रयोग किया गया था अपने अभिलेख में। क्या, कौन सा, अर्ध मागधी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।